ये कई लोगों की क्वेरीज रहती हैं कि करंट अफेयर्स एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या एसएससी के लिए कहाँ से पढ़ना चाहिए, हम कौन से सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, कौन सा सोर्स रिलायबल है। तो जो मुझे लगता है पर्सनली और जो मैंने पढ़ा है और वास्तविकता में, इसमें से शायद ही कोई क्वेश्चन होता हो जो इन एग्ज़ाम्स में ना आता हो। अगर 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनमें से 18-19 तो मिनिमम आते ही हैं, कभी कभी तो 20 भी आते हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसा सोर्स है जो बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर आप इससे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि सी ए पी एफ है, एन डी ए है, सी डी एस है, एस एस सी है, तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। हालांकि ये सिविल सर्विसेज के लिए सही नहीं है, उसके लिए अलग से करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। लेकिन इन एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण है, बिल्कुल कोई डाउट वाली इसमें बात नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ें। क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मैं कभी भी प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर पहले नहीं पढ़ता इन एग्ज़ाम्स के लिए। एक महीने, जैसे एग्ज़ाम का एक महीना रह जाता है या 20 दिन रह जाते हैं, तब पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। और इसको आराम से 5 से 6 दिन में पूरे साल की करंट अफेयर पढ़ी जा सकती है, और मैं हर बार इसी तरीके से पढ़ता हूँ। तो हम देखेंगे कि कैसे ये संभव है और कैसे प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये आपको दिख रही होगी, नवंबर 2020 की प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक है। इसमें यहाँ पर इंडेक्स दी होगी, तो इंडेक्स में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। जैसे इंडेक्स में ये पहला दे रखा है, सामंजस्य स्थापित कर पाना सफलता का अति महत्वपूर्ण सूत्र। तो ये क्या है, ऐसे टाइप में लिखा रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है आपको, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो ये सब चीज़ें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको क्या है, मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, ना कि केवल नॉलेज बढ़ाना है। हाँ, नॉलेज बढ़ाने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो फिर ये आपको छोड़ देना होता है। अब पढ़ना क्या है ये देख लेते हैं। जैसे इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम है, 8 पॉइंट पे जो लिखा हुआ है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, राज्य समाचार हैं, तो राज्य समाचार में क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें केवल आप हेडलाइन पढ़ लें, इसमें डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बाद आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य है, इसमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ने की होती हैं, तो वो अभी हम देखेंगे। नवीनतम सामान्य ज्ञान, ये पढ़ना होता है। खेलकूद पढ़ना होता है। और रोजगार समाचार, ये तो सब नहीं पढ़ना होता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी छोड़ सकते हैं आप, इसको कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ना। छोड़ क्या सकते हैं, छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि और एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, इससे क्वेश्चन एक भी आता नहीं है। युवा प्रतिभाएं हैं, तो ये सब आगे, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। आपको पॉइंट नंबर 8 से लेके आपको पॉइंट नंबर 36 यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राज्य समाचार, जिसमें इसकी केवल हेडलाइंस, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, नवीनतम सामान्य ज्ञान और खेलकूद। और इसमें से एक सेक्शन और होता है जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, वो है आपका स्मरणीय तथ्य। 59 पेज पे आपको जो दिखा रखा है यहाँ पे, तो स्मरणीय तथ्य ये पढ़ना होता है। और इसके अलावा कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होता है जो कि आपको पढ़ना हो। तो इतना सा पढ़ना है, इतनी सी किताब, इतनी बड़ी किताब में से। तो इसको आराम से 2 या ढाई घंटे में पढ़ा जा सकता है, आराम से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम डिटेल्स में देख लेते हैं। और ये सब एक्स्ट्रा दे रखा है, हमें क्या होता है, पढ़ने का लालच होता है कि हम पढ़ते जाते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। हमें टू द पॉइंट पढ़ना है, जो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे। ठीक है, तो देखते हैं। ये हमें छोड़ना है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में कोई भी टॉपिक दिया हो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसको पूरा और सही से पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जैसे यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अब 28 राज्य शासित, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो इसमें शामिल हैं या नहीं हैं। ठीक है, कौन से राज्य से ये शुरू किया गया। राफेल लड़ाकू विमान के बारे में यहाँ पर दे रखा है, तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है राफेल लड़ाकू विमान कहाँ से लिया है, किस तरीके का है, तो कब से हमारे फोर्सेस में ये इंडक्ट है, कौन कौन से फोर्सेस, कौन कौन से देशों में ये अभी है। तो ये सब चीज़ें इसमें दी होती हैं ऑलरेडी। अब
एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, इस तरीके से ये जो रेड में दे रखा है, जैसे मिशन कर्मयोगी लिखा है यहाँ पे, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ये इस तरीके से जो कलर्ड में दे रखा होता है, रेड में दे रखा होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसको तो आप 2 से 3 बार पढ़ो। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं में से आते हैं, और ये रियली इसको बार बार बोलना पड़ रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आप इसको तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी नेशनल में दे रखे होते हैं। हाँ, अब इसमें क्या है, जैसे ये दे रखा है देश में मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग होम, तो हाँ संख्या याद कर सकते हो आप, कितनी है कितनी थी, ये आप अपना डाटा, जैसे CAPF का पेपर 2 होता है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। NDA में आपका SSB में काम आ सकता है कि हमारे यहाँ कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर लेक्चरेट होता है वहाँ पे, ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। लेकिन ये सब दे रखा है, अंडमान में इतने हैं, अंदर आंध्रा में इतने हैं, अरुणाचल में इतने, ये सब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कोई कोशिश ही नहीं करनी है पढ़ने, क्योंकि आप याद कर भी नहीं पाओगे और ना याद करने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हमें डाटा इकट्ठा नहीं करना है, केवल हमें केवल पता होना चाहिए इवेंट कैसे, कहाँ, कब, क्यों हुई। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से। अब इसके बाद दे रखी होगी आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम दे रखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में भी आपको कुछ भी नहीं छोड़ना होता है। हाँ, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर इस तरीके का कोई फैक्चुअल डाटा दे रखा है तो वो आप छोड़ सकते हैं, बाकी का आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सारा पढ़ना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। छोटा थोड़ा सा दिया होता है, कोई ज़्यादा नहीं दिया होता है, इतना आप पढ़ सकते हैं आराम से। बिम्स्टेक के बारे में दे रखा है, चाइना के बारे में। अब देखो, इसराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात व बहरीन के ऐतिहासिक शांति समझौता पर व्हाइट हाउस में हस्ताक्षर। तो अब ये चीज़ देख रहे हो आप कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो रेड में जो दे रखा है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसका क्या यहाँ पे, जैसे विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका की वर्ष 2020 सूची में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित 5 भारतीय। तो यहाँ पर आपसे 4 भारतीय दे दिए उसमें। ठीक है, 4 दे दिए उसमें, 3 में इस सूची में है, एक नहीं है, तो सीधा पूछ लेंगे इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को कितनी बार मिल चुका है या कितनी बार ये नॉमिनेट हुए हैं उसमें, तो इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है, ये डिटेल्स इसमें दी होती हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना। अब राज्य समाचार है, इसमें तो मैं ये बोलूँगा, इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल हेडलाइंस देख लेनी है। जैसे इसमें आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी के नाम पर, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा आपसे, छत्रपति शिवाजी के नाम पर कौन से म्यूजियम का नाम रखा गया है। तो आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ में लिखा हुआ है हेडलाइंस में, अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल हेडिंग पढ़ लें। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, अब इसमें काफ़ी सिलेक्टिव पढ़ना होता है। इसमें वैसे पढ़ना तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी चीज़ें होती हैं। बहुत सारा फैक्चुअल डेटा दिया होता है। अब जैसे 2019-20 में खाद्यान्नों व तिलहनों का रिकॉर्ड उत्पादन, कृषि मंत्रालय के चौथे अग्रिम अनुमान। तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा होता है और एग्ज़ाम में ये पूछे भी नहीं जाते हैं। हाँ, कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाए, एक या दो, दो तो खैर मुश्किल है, एक आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और तो एक क्वेश्चन के लिए हम इतना थोड़ी ना पढ़ेंगे सभी, क्योंकि आपके पास 10 या 11 महीने की आपको करंट अफेयर्स पढ़नी होती है, तो ये सब हमें छोड़ना होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये सारा कुछ छोड़ना है। अब 2019-20 में देश में सब्जियों व फूलों के उत्पादन में वृद्धि, आलू का उत्पादन घटा। हाँ, तो केवल इतना पता हो ना कि वृद्धि हुई है, क्या घटा है, तो बस इतना पता करो, इसके अंदर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये चीज़ें जो दी होती हैं इनको हमें छोड़ना होता है। अब विपणन वर्ष 2020-21 के लिए रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP है, कोई तिमाही कुछ दे रखी है, तो ये सब नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, अब पढ़ना क्या है इसमें, जैसे इंपॉर्टेंट एक दो बता दूं मैं आपको। मत्स्य संपदा योजना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है आपको। रेड में तो कुछ भी दिया हो वो सारा पढ़ना है। रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जो टॉपिक्स दिए होते हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक सेक्टर में, तो ये आपको पढ़ने हैं, इस सेक्शन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़नी है आपको। हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर, ये सब आपको पढ़ना है। अब इसके बाद आपको दे रखा है, ये तो आपको समझ में आ गया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रैंकिंग वगैरह दे रखी है कुछ भी, तो रैंकिंग में भी सिलेक्टिव पढ़ना होता है, कौन सी किसकी रैंक, फर्स्ट रैंक किसकी है, लास्ट किसकी है, इंडिया की रैंक किसकी है,
ये रैंकिंग जारी कौन करता है, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, इतना पढ़ना होता है। इसके अलावा कुछ भी दिया हो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें एक इस तरीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इंडिया कितनी बार इसमें आ चुका है, फर्स्ट या सेकंड थर्ड फोर्थ, इंडिया की स्थिति पहले से सुधरी है या, तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इसके बाद नवीनतम सामान्य ज्ञान, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सभी सेक्शंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें छोड़ना क्या है वो बता दे रहा हूँ मैं, और बाकी का सभी सारा कुछ इसमें पढ़ना होता है। छोड़ना इसमें ये होता है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ना तो आप याद कर पाओगे और ना याद करने की ज़रूरत है। जैसे कि देख लेते हैं ये क्या है। इसमें ये डेज दिए होते हैं, ईयर्स, डेज, वीक, ये आपको छोड़ देना है। और बाकी का पूरा आपको ये नवीनतम सामान्य ज्ञान, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसको तो आपको बिल्कुल पढ़ना ही है, और आपको बाकी का ये वाला छोड़ देना है, डेज वाला, जो ईयर, ये वीक होता है। अब आगे देखते हैं। इसके आगे आपको दे रखा होगा शायद खेलकूद, हाँ खेलकूद दे रखा है। तो खेलकूद में पूरा पढ़ना होता है, सारा पढ़ना होता है। अब इसमें कैसे हमें, जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला हुई है, तो इसमें क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कप्तान कौन थे हमारे टीम के, कौन सी टीम से था, और किसने जीता, इतना काफ़ी है। अब बिल्कुल डिटेल्स में मत चले जाना कि उसको इतने पॉइंट मिले, उसको इतने पॉइंट मिले, नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है। किसी ने संन्यास लिया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई बड़ा टूर्नामेंट है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी को बड़ा अवार्ड मिला है इसमें, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि इस सेक्शन से भी क्वेश्चन 2-3 पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये विविध पढ़ लेना है। अब आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल एक सेक्शन और रहता है, वो पढ़ना है। ठीक है। वो आपको बता चुका हूँ, स्मरणीय तथ्य इसमें दिए होते हैं। चलो आगे देख लेते। ये साइंस वाला सेक्शन था जैसे, तो ये आपको छोड़ देना है। ये इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है। मैं 6-7 साल तक जो है मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी आगे आएगा, स्मरणीय तथ्य। ये वाले, ये आपके स्मरणीय तथ्य दे रखे हैं। तो अब इसमें क्या है, राष्ट्रीय वाला हो कुछ भी हो, तो ये जो पीछे आप पढ़ के आए हैं उसमें से ही इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे क्या आपका रिवीजन हो जाता है, और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपको अब रिवीजन करना है, तो आप पूरी किताब फिर से तो पढ़ेंगे नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्मरणीय तथ्य जो दे रखा होता है, इसको आप केवल एक बार पढ़ लें, और इसको पढ़ के आप एग्ज़ाम में चले जाएं। तो इतना अगर आप प्रतियोगिता दर्पण में कर लेते हैं, और पिछले 10 महीने की, जब पिछला एग्ज़ाम हुआ था तब से लेके और अब जो एग्ज़ाम हो रहा है, उनके बीच की जो प्रतियोगिता दर्पण है, अगर आप उनको पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा करंट अफेयर का जो आप इन एग्ज़ाम्स में नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट सोर्स विच इज़ अवेलेबल फॉर दिस एग्ज़ाम। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।